अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह को टाइम हो रहा था और मैं रेहान के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी। लंच बॉक्स में आज मैं इसको नगेट्स दे रही हूँ और बच्चों के स्कूल जाने के बाद और हस्बैंड के ऑफिस चले जाने के बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ। नाश्ते करने के बाद थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ ताकि मैं वीडियो की एडिटिंग कर लूँ और चैनल का कोई काम करने वाला है तो वो कर लूँ। फिर उसके बाद तो डेली रूटीन के काम स्टार्ट हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज मुझे रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा रूम बेड की भी और सोफ़ा कम बेड की दोनों की ही बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे रूम की फ़ाइनल लुक। रूम के बाद मैं लाउंज में आई। लाउंज में बच्चों के इतने टॉयज़ बिखरे पड़े थे, टॉयज़ को संभाला और सोफ़ा कवर्स को ठीक किया। तो इस तरह ये है कि इनकी क्लीनिंग भी साथ के साथ होती रहती है और वो नीट भी लगते हैं। तो साथ ही ये था कि मैं हेल्पर का वेट भी कर रही थी। मैंने सोचा चलो इसी टाइम मेरा टाइम गुजर जाएगा और हेल्पर का वेट भी हो जाएगा। ये है मेरे लाउंज की लुक। तो हेल्पर तो अभी आई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। फिर मैं किचन में आई और खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो मैं प्याज चॉप कर रही थी। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। ऐसे ये है कि खाना झटपट से तैयार हो जाता है, जस्ट प्याज चॉप करना पड़ता है और मैं लहसुन और अदरक को निकालती हूँ और खाना रेडी हो जाता है। तो प्याज चॉप करने के बाद मैंने इसको स्टीम में लगा दिया। मैंने कहा चले जब तक ये स्टीम पे होता है तो मैं थोड़ा सा चैनल का थोड़ा सा काम रहता था मेरा, मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं करने ही लगी थी तो साथ ही मुझे हेल्पर का मैसेज आ गया कि भाई आज तो वो नहीं आएगी, उसकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा चलें फिर अब मैं खाने का काम कंप्लीट करके ही फिर क्लीनिंग की तरफ आती हूँ। तो यहाँ मैं चिकन वॉश कर रही थी। आज मैं बना रही हूँ चिकन और चने की दाल। तो ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, सभी शौक़ से खा लेते हैं। इसके अलावा मुझे आपसे एक बात करनी थी। कल आपका सबके डीएम्स काफ़ी आए हुए थे मुझे इंस्टाग्राम पर कि आप ही आज आपका व्लॉग नहीं आया। तो मेरे पाँव में मोच आ गई थी, पेन थी, इस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे बारे में इतना कंसर्न किया और मेरे व्लॉग्स को पसंद किया। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग किया करूँ। तो यहाँ मैं अपनी मेडिसिन लेना भूल गई थी, तो मैंने कहा मैं मेडिसिन ले लूँ और उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। तो बच्चे स्कूल से आ जाएं और क्लीनिंग हो रही हो तो फिर वो मज़ा भी नहीं रहता, वैसे ही गंदे पाँव लगते रहते हैं। मैं हेल्पर से भी यही कहती हूँ कि बच्चों के स्कूल आने से पहले पहले क्लीनिंग हो जानी चाहिए। तो ये मैं अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ मेरी स्टीम रेडी हो चुकी हुई थी, तो मैंने स्टीम को उठाया और उसके बाद फिर मैंने चिकन डाल दिया। चिकन और चने की दाल को मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया हुआ था। तो चिकन डाल दिया और उसके बाद फिर मैंने मसाले डाले, ऑयल डाला, चिकन को फ्राई किया। जब चिकन फ्राई हो गया तो उसके अंदर दही डाल दी। दही का पानी खुश्क होने तक चिकन को पकाया। जब चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो चिकन को अलग करके रख लिया। उसके बाद उस मसाले में मैंने पानी को मिक्स किया और चने की दाल डाल के 5 मिनट की स्टीम लगा दी। तो अगर चिकन और चने की दाल दोनों इकट्ठे डाल दिए जाएँ तो फिर वो चिकन ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और चने की दाल नहीं, थोड़ी सी सख्त रह जाती है। तो इसलिए मैं चिकन को पहले बनाकर उसको मैं निकाल लेती हूँ और बाद में चने की दाल डाल देती हूँ। तो 5 मिनट की स्टीम के बाद फिर चिकन भी डाल दिया और 1-2 बॉयल आने तक उसको पकाया और धनिया और हरी मिर्च की गार्निशिंग कर दी। तो ये मेरा खाना रेडी हो चुका हुआ था। फिर उसके बाद मैंने स्टोव को क्लीन किया, टॉप को क्लीन किया और कुछ बर्तन थे जो मेरे वॉश करने वाले थे। मैंने सोचा हाथ के हाथ ये भी वॉश कर लेती हूँ। तो बर्तन वॉश किए। तो साथ ही ये देखें मैंने किचन भी मेरा रेडी हो चुका था। अब ये था कि मुझे थोड़ा सा स्पेयर टाइम था, अभी बच्चों के स्कूल से आने का थोड़ा टाइम बाकी था। तो मैंने सोचा चले मैं वीडियो एडिटिंग का कुछ थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन बच्चों के खाने में और इधर उधर के कामों में फिर टाइम नहीं मिलता और वीडियो एडिट करना रह जाती है। और फिर आप लोग कहते हैं आप ही आज आपका व्लॉग नहीं आया। ये देखें जी, ये मेरा है किचन, नीट एंड क्लीन हो चुका हुआ है। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे और रेहान कहे कि मैंने तो भाई यखनी पुलाव ही खाना है जो रात को बनाया था। तो फिर मैंने उसके लिए यखनी पुलाव गर्म किया। तो ये मेरा दूध वाला भी आ चुका था दूध देने के लिए। तो ये न्यू डेयरी फार्म का मिल्क है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप में से कोई ये बाय करना चाहता है तो लाजमी इसको ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा मिल्क है। तो शाम का टाइम हो रहा हुआ था और शाम को कितनी उदासी होने लगी हुई, सर्दियों की शाम में कितनी उदास सी रहती हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे ना बहुत उदासी वाला माहौल बना हुआ था। शाम को सब लोग अपने घरों में, गली में कोई भी नहीं, रौनक ही नहीं रही थी। तो ये दूध को बॉयल आ चुका हुआ है। तो बच्चे बाहर जाते हैं लेकिन गली में कोई होता ही नहीं है, तो वो फिर अंदर से आ जाते हैं और बहुत उदासी वाला माहौल था। 2 दिन तो काफ़ी ठंड ठंड वाला माहौल रहा था।
तो ये मैं नमाज़ अदा कर रही थी और मिन्हा भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ रही थी। तो बाद में क्या, अब मैंने अकेले नमाज़ अदा करनी है, तो मैंने इसको थोड़ी सी वीडियो इसकी शूट कर ली। ये देखें चाँद कितना प्यारा लग रहा है। तो शाम का टाइम था, तो वैसे ही शाम को चाँद तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। देखें कितना अच्छा मौसम लग रहा था। तो मैंने थोड़ी सी वॉक की और उसके बाद रात का टाइम हो गया था, तो फिर खाना शुरू किया। और रेहान ट्यूशन से आया तो इसको मैंने खाना दिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।